बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बिल्कुल हम डिफरेंट टॉपिक पे करने जा रहे हैं और ये किसी सोसाइटी का रिव्यू नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है। ये जस्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और वो बगैर पैसा लगाए फ्यूचर के अंदर अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहते हैं। वो लोग जो समझते हैं कि किस्तों वाले प्लॉट लेके हम 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके या 5 लाख डाउन पेमेंट करके हम किस्तों की प्रॉपर्टी बना के एसेट्स की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों के साथ फ्रॉड होना है, फ्रॉड होना है, फ्रॉड होना है। और वो लोग, मुद्दवाना गुजारिश है वीडियो स्किप कर दें। वो लोग जो जिनके पास 1 रुपया नहीं है और जो फ्यूचर के अंदर समझते हैं कि 5 साल के बाद हमने अपने एसेट्स बना लेने हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें और जो मैं स्टेप्स बताऊंगा कि उसके ऊपर वो पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर की स्ट्रगल के बाद। और ये पार्ट टाइम काम करना है। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहे। जस्ट आपने डेली 1 और देना है और उसके बाद आपने 1 साल के बाद जो है आप इंशाल्लाह मिनिमम 1 लाख जो है ना आप कमाने के काबिल होंगे। और इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन ये मैं मिनिमम फिगर बता रहा हूँ कि इतना तो आपको मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि 2 लोग हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा, डिजिटल मीडिया के 2 लोग जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक है शाहिद हुसैन जोया और दूसरे हैं रेहान अल्लाहवाला। बड़े साल से मैं इनको फॉलो कर रहा था और रेहान अल्लाहवाला की एक बात जो मेरे ज़हन में स्टिक हो गई वो ये थी कि हर पाकिस्तानी को $500 मिनिमम कमाना चाहिए। जब वो बात करते थे उस वक्त डॉलर सस्ता था, पाकिस्तानी रुपीस कम बनते थे। आज के हिसाब से अगर मैं करूँ तो 1 लाख रुपया हर बंदे को कमाना चाहिए, ये रेहान अल्लाहवाला कहता था। अच्छा, दूसरा था और वो कहता था कि जस्ट अपना मोबाइल यूज़ करके आप ये कमा सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्मार्ट वर्किंग करनी है आपको, सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में, इसको आपने फजूल यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप 1 लाख कमा लेंगे। दूसरा शाहिद हुसैन जो ये कहता था अगर आपके पास कोई स्किल है और आप जो है आपको बोलना आता है, आपके पास थोड़ी स्किल है, नहीं भी बोलना आता तो बोलना आ जाएगा। आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करें और बात करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको ऑडियंस मिलेगी, लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। मेरा ना शायद इस बात पे बिलीव था ही नहीं, लेकिन मैंने फिर इसको एक्सरसाइज किया, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सालों से मेरा जो है ना एक आप कह लें कि इंटरेस्ट भी था। फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैंने बहुत ज़्यादा जो देखी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी की, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं कहीं पे ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने रियल एस्टेट की, मैंने कहा जी इसको मैं वो करता हूँ। जब मैंने एनालिसिस शुरू किया और रिव्यू शुरू किए, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद मैंने मज़ीद लर्निंग की और आज अल्लाह के फजल से 8 से 9 महीने के अंदर मेरा ख्याल है 44-45 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से आ चुका है और बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मुझे मिल रही है। और इसकी मेन क्रेडिट इन 2 लोगों को जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ आप कैसे काम कर सकते हैं। आपने जस्ट डेली 1 और निकालना है और आपने क्या काम करना है कि अपने इलाके में, अपने शहर में, पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, आपने कोई ऐसी सोसाइटी जो गुंजान आबाद हो, जहाँ पे आबादी हो, वो आपने चूज़ कर लेनी है और आपने टारगेट सिर्फ रेंटिंग का करना है। कोई आपने बड़ी डील्स नहीं करनी, सेल परचेज कुछ भी नहीं करना, आपने रेंटिंग का टारगेट करना है। जहाँ पे घर लोग लेना पसंद करते हैं, रेंट पे पोर्शंस लेते हैं या पूरा घर रेंट पे लेते हैं, उन इलाकों को आपने टारगेट करना है। आपने देखना है कि कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ मिनिमम 500 घर मौजूद हों, 500 से 600 घर मौजूद हों। और ये कोई बड़ी वो नहीं होती है, जिस सोसाइटी में भी 7-8 स्ट्रीट्स होंगी ना, उसमें 500 घर आराम से पूरा हो जाता है। और प्रेफर करना है कि वो एरिया जहाँ पे 5 मंजिले के घर जो है ना वो ज़्यादा हों, उनके पोर्शंस डबल स्टोरी जहाँ बने। एक इलाका आपने टारगेट कर देना है और अब आपने क्या करना है, डेली जाना है और उस इलाके को अच्छी तरह विजिट करना है और वहाँ की ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए। वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपकी अलग सेलेक्ट होनी चाहिए। जो हेयर ड्रेसर्स हैं वहाँ पे, उनके साथ आपकी अलग सेलेक्ट होनी चाहिए। हेयर ड्रेसर जो है किसी भी इलाके के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आप कह लें इंटेलिजेंस का हब होता है ये हेयर ड्रेसर। क्यों? उसके बाद पूरा इलाका आता है, उसके बाद हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। आपने कोई हेयर ड्रेसर वहाँ का नहीं छोड़ना, आपने डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं छोड़ने, आपने वहाँ के पार्क्स के अंदर जो बुजुर्ग लोग वॉक्स वगैरह कर रहे हैं आपने जाके उनके साथ अलग सेलेक्ट बनानी है। वहाँ के जो मसाजिद में जो इमाम मस्जिद होगी आपकी उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए। आपने इन सारे लोगों के साथ, आप ज़ीरो पे खड़े थे लेकिन चंद दिनों के अंदर आपके इन सब लोगों के साथ कनेक्शन हो जाएंगे। जब कनेक्शन हो जाएंगे उसके बाद वहाँ के लोगों से आप पूछना शुरू करें
कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या हालात चल रहे हैं, क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। उसके साथ साथ आपने वहाँ पे जो भी रियल एस्टेट के लोग हैं वहाँ पे कस्टमर बन के जाना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है। एक आध सीटिंग नहीं करनी, मल्टीपल सीटिंग करनी है, फ़ोन पे राब्ते करने हैं और आपने सारा आपको पता हो कि रेंट का क्या चल रहा है और फिलहाल इस इलाके में कौन कौन से रेंट के घर अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि सोशल मीडिया पे आना है। आपने अपने बेड पे लेट के 15 से 20 मिनट जस्ट लगाना है और जो फजूल में आप घंटों ज़ाया करते हैं जस्ट 15-20 मिनट निकालने हैं। उस सोसाइटी से रिलेटेड जो भी यूट्यूब पे किसी ने बात की हुई है, फेसबुक पे कोई ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कमेंट्स चल रहे हैं, उनके साथ आपने कनेक्शन भी बनाने हैं और वहाँ से आपने मजीद लर्निंग भी करनी है। आपको बड़ी चीज़ें पता लगेंगी इस इलाके में कौन सा स्कूल है, वहाँ पर क्या फीसिस का स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, इंटरटेनमेंट की क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे मिसिंग है, कौन सी नहीं है, कौन सी है, यहाँ पे क्या चार्जेस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने उन्हीं लोगों से निकलवानी है। आपको उस इलाके की चीज़ें पता होनी चाहिए और इस काम में मैक्सिमम आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 2 महीने आपने लगाने हैं। रिलैक्स होकर काम करें, जब आपको टाइम मिले आप निकल जाएं। वीकेंड पे आपको टाइम मिलता है, वीकेंड पे 2 महीने के अंदर उस सोसाइटी के बारे में वाकई आप गुरु बन जाएंगे। आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। उसके बाद आप वहीं के डीलर्स के साथ बात करें कि जनाब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं और मीनवाइल आपने क्या करना है, उन्हें कहना है कि जनाब जो जो आपके पास घर अवेलेबल हैं कस्टमर मैं आपको तलाश करके दूंगा। जो भी रेशो होगी वो हाफ उसका होता है, रेंट जो भी होता है हाफ जो रेंट पे लेना चाह रहा होता है उसने देना होता है और जिसका घर रेंट पे चढ़ रहा होता है हाफ उसने देना होता है। तो आधा किराया वो डीलर रख लेगा, आधा आप रख लेंगे। और आपको कस्टमर कहाँ से मिलना है, अब आपने आना है सोशल मीडिया पे और उस घर से रिलेटेड उसे कहना है जी मुझे एक वीडियो चाहिए। आपने अच्छी सी उसकी अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बनानी है, हर चीज़ कवर करनी है, वॉशरूम्स, किचन, बेडरूम, बाहर की आउटलुक और पूरे इलाके की एक छोटी सी जमनी। और वो आपने क्या करना है अपने एक फेसबुक पे भी और अपने यूट्यूब पे भी और जो भी सोशल मीडिया आपको लगता है वो वहाँ पे। और दूसरा आपके जितने भी कनेक्शंस हैं वहाँ पे आपने क्या करना है उस अपने कॉन्टेक्ट्स को आपने एक्टिव करना है और उनको आपने बताना है कि जनाब मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ और इस इलाके के बारे में मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। 2 चीज़ों से मार्केटिंग होती है, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जो आपको पता है कैसे करते हैं, दूसरी रेफरल मीडिया मार्केटिंग होती है जो रेफरेंस बेस होती है। आपके रेलिवेंट जितने भी कनेक्शन है हर बंदे को पता होना चाहिए आप रियल एस्टेट का इस सोसाइटी का आप काम कर रहे हैं। ये रेफरल मीडिया और वहाँ से जो आपको क्लाइंटेज मिलेंगी आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है वहाँ पे अपना वीडियोस के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ना है और लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपने फ़ौरन के फ़ौरन उनको वो पिक्स वो जो आपने वीडियोस बनाई हैं सारी आपने सर्च करनी है। उनको यकीन हो जाएगा कि आप बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हो, ठीक है। और ये आपको चंद दिन लगेंगे कि आपकी पहली डील डन हो जाएगी और तीसरे से चौथे महीने में जस्ट 2 मंथ्स में आपने सिर्फ 40,000 रुपया कमाना है। पर मंथ एवरेज कर लें 20,000 रुपये की, ठीक है। इसी तरह आपने 5वें से 6ठे महीने जस्ट 80,000 रुपया कमाना है, यानी कि 40,000 रुपया 2 महीने में कमाना है आपने। और एक पोर्शन की आप डील करवाएं ना, रेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 18-20,000 रुपये का उसका रेंट मिल जाता। पूरा करवा लिया तो वारे न्यारे हो गए, मिनिमम भी आपको 40-42,000 रुपया मिलेगा। तो टारगेट आपने रखना है कि जी 6 महीने तक जस्ट आपने टोटल ये 80,000 और 40,000 1,20,000 पहले 6 महीने में, जिसमें पहले 2 महीने आपने एफर्ट भी की है, ये आपने काम कर देना। अब उसके इलाके के बारे में आपको सब कुछ पता है। अब आपने 6 महीने के बाद एक और इलाका तलाश कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आप वर्किंग कर चुके हैं। इसको आपने टच में रखना है। एक और 500 घरों का इलाका आपने अपनी रेंज में ले आना है और उसके अंदर आपने 1 महीना उस पर वर्किंग करनी है, क्योंकि अब तरीका आपको पता लग गया। 1 महीना उस पर वर्किंग करनी है, अब उसको एड अप करना है और आपने कोशिश करनी है हर महीने मैं 1 डील एडिशनल करूँ। अगर पिछले महीने मैंने 2 डील की है रेंट की, इस महीने मैं 3 डील करूँ। और किसी भी आप 1000 घरों के इलाकों में आप काम कर रहे हो और महीने की 3-4 डील निकालना कहीं का मसला ही नहीं है। और अभी मैं सेल परचेज की बात नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आपका 1 ईयर ये कंप्लीट होगा 12वां महीना, तो आप कम से कम 1 लाख रुपया कमा चुके होंगे। और इस दौरान आपने कोई सेल परचेज के घर की अगर कोई डील कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि 6 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डील कर जाएंगे एक बड़ी। और मिनिमम 1 करोड़ का घर होता है, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। तो 1% भी आपको मिले, वैसे 2% होता है, एक साइड का भी आपको कमीशन मिले, लाख रुपया आपका कहीं गया ही नहीं है। और आप इस काबिल हो जाएंगे कि हर महीने आप एक सेल परचेज की डील करने के भी काबिल हो जाएंगे। तो आप पर मंथ 2 लाख पे पहुंच जाएंगे। चलें, मैं कहता हूं जस्ट 1 लाख पे आप रहते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे। अब
आपने आके अपना ऑफिस भी बनाना है और अब आपने भरपूर तरीके से नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़ें, जो भी करना है करें। अब आप भरपूर तरीके से इसमें काम करें। 5 साल के बाद आपके अपने एसेट्स होंगे, जो आपके ड्रीम्स होंगे इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।